गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है आज क्या करने वाले हैं, तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज जो है हम लोग क्या करेंगे। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक समीकरण वाला, तो उसको आज हम लोग जो है उसी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसी का क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके जितने भी थियोरेटिकल पार्ट थे, तो ये मैंने जो है एक एक करके जो है मैंने आपको यहाँ पे सारा जो है कंप्लीट करवा दिया। आपका केमिस्ट्री का पार्ट जो है ये आपका 5 पार्ट था। ठीक है, ये 5 पार्ट था आपका, तो ये मैंने 1 से लेकर 5 पार्ट तक सारा कवर करवा दिया है। इसके अलावा सबसे पहले तो यह देखिए, 5 पार्ट जो आपका थ्योरी है, थ्योरी वाला जो 5 पार्ट है ये मैं आपको कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद जो है इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं करवा दिया है। ठीक है, इसको भी मैं करवा दिया हूँ। इसमें जो है आपको आज जो है आपका ये उसी का यानी ऑब्जेक्टिव का जो है, ऑब्जेक्टिव का 4 पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया और ये आज जो है ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो आज जो है ये आज तो नहीं, कल कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके जो है 2 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं इसके भी, तो आज तो नहीं, और मतलब कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने कंप्लीट करवाया है, तो उसका जो है आपको हिंदी और इंग्लिश, उसका जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको PDF मिलता है। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जो है जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है आज क्या स्टार्ट करने में, ऑब्जेक्टिव। तो सीधे जो है हम लोग कहाँ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप पे या फिर आप यूट्यूब के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये उसी का जो है ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका रिप्लाई दीजिए आप। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये आपका फिजिकल कन्वर्जन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है फिजिकली रूप से कन्वर्ट नहीं होता है, यानी फिजिकल कन्वर्जन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फिजिकल जो है परिवर्तन होता क्या है और केमिकल परिवर्तन जो है वो क्या होता है, यानी भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है, जिसकी अवस्था में चेंज मिले, ठीक है, तो उसको फिजिकल परिवर्तन बोलते हैं। जैसे अवस्था में चेंज कहने का मतलब है जिसको कि हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसको जो है हम देख सकते हैं, तो उसमें जो है फिजिकली उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल। जैसे अगर पानी से बर्फ़ बन गया तो उसमें जो है क्या हो गया, उसको हम देख सकते हैं कि पानी था पहले लिक्विड मैटर में, अब वो जो है सॉलिड मैटर में आ गया, यानी कि पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, तो वो क्या हो गया, फिजिकली चेंज हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से फिजिकली और केमिकली में आपको फिजिकली मतलब केमिकल क्या होता है, केमिकल परिवर्तन, तो उसमें सिर्फ फिजिकली मतलब फिजिकल परिवर्तन वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिकली में आपको नहीं भी देखने को मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई हवा से जो है हवा में रिएक्शन करे, जैसे ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाया, ये गैस बनाया, तो इसको क्या आप देख सकते हो, नहीं, क्योंकि ये क्या है, गैस है। तो ये पहले भी गैस था और अभी भी गैस है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे पहले ऑक्सीजन था अब कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जब हम लोग इसकी जांच करेंगे तब दिखाई देगा। तो फिजिकल और केमिकल में यही अंतर है। अब इसका रिप्लाई जो है मैं आपको यहाँ पे देने का कोशिश करता हूँ। तो ये जो है आपका, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी के साथ चला जाएगा। लिक्विड गैस का दहन जो है ये आपको फिजिकल मतलब परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसको जलते हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको फील नहीं कर सकते हैं कि पहले ऐसा था अब ये इस तरह का हो गया। ठीक है, इसकी कलर को देख सकते हैं, लेकिन इसको रियली छू के जो है यानी टच करके फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया। चलिए टाइम्स अप अब आप लोग के लिए। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ। तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पहले आपका 1 नंबर में क्या है, प्रतिस्थापन। तो इसको देखिए प्रतिस्थापन हो रहा है क्या? तो प्रतिस्थापन यहाँ पे हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था वो यहाँ से हट गया और कहाँ चला गया, हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, यानी प्रतिस्थापन तो हो रहा है। एक तो चलो ठीक है। उसके बाद संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ये तो आपस में जुड़ नहीं रहा है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। बी आपका ऑप्शन गलत है। 1 नंबर तो ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उपचयन। उपचयन अपचयन। तो उपचयन अपचयन हो रहा है, यानी उपचयन अपचयन किसको बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, यानी एक को उपचयन करता है, दूसरा को यानी एक को रिडक्शन करता है और दूसरा को ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, एक में रिडक्शन दूसरा में ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब यहाँ पे एक में उपचयन दूसरा में अपचयन। तो यहाँ पे देखिए उपचयन कौन हो रहा है? उपचयन कहने का मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो किससे भाग रहा है? तो पहले ऑक्सीजन आपका यहाँ था, अब जो है इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया? उपचयित हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ओके। और अपचयित कौन हो रहा है? तो अपचयित आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये अपचयित हो रहा है। ठीक है, ये आपका अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ओके। उसके बाद डी नंबर उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, और इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए टाइम्स अप हो गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस अभिक्रिया को देख लीजिएगा ध्यान से। तो आपने देख ही लिया होगा। इसमें देखिए, इसमें पहला पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। कहने का मतलब है आयरन इज ऑक्सीडाइज। तो आयरन बिल्कुल हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है आयरन का, अब हाँ ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आयरन था और बाद में ये ऑक्सीकृत होकर क्या बना लिया? Fe3O4। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। 1 नंबर तो आपका सही है। उसके बाद फिर आप 2 में देखिए क्या हो रहा है, ये जल अपचयित हो रहा है। अपचयित कहने का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इससे निकल रहा है। तो बिल्कुल इससे जो है ऑक्सीजन निकल रहा है, जल जो है अपचयित हो गया, अपचयित होकर क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। कहने का मतलब है ये रिडक्शन अभिक्रिया कर रहा है ये। तो रिडक्शन बिल्कुल कर रहा है। रिडक्शन में आपको पता है ऑक्सीजन निकलते हैं या हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। ओके, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या बोल रहा है? जल
अपचयन के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, अपचायक के रूप में। तो जल अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। अपचायक के रूप में आपको कौन कार्य कर रहा है? अपचायक का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? अपचायक का काम यहाँ पे ये अपचायक का काम यहाँ पे कर रहा है कौन? लोहा, ठीक है, क्योंकि लोहा जो है अपचयित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या कर रहा है? जल ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल ये ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीकारक इसको कौन कर रहा है? लोहा को जो है ऑक्सीकृत हुआ, लोहा देखो यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ, और आयरन जो है ऑक्सीकृत होकर बनाया ना Fe3O4, तो ये किसके कारण बना है? जल के कारण। तो ये आपका कौन कौन सही हुआ? सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सही है। तो आपका 1, 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका जो है आप रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की बात करें तो ये क्या करता है? ये आपका है क्या? इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी जो है उसी को बोलते हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ये क्या करता है? ऊष्मा को बाहर निकालता है, ठीक है, ऊष्मा को बाहर निकालता है ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी क्या करेगा? ऊष्माशोषी हीट को अंदर लेता है, यानी वो अपना क्रिया करने के लिए अंदर। तो यहाँ पे आप वही पूछ रहा है आपसे, ऊष्माक्षेपी पूछ रहा है। यहाँ पे कौन पूछ रहा है आपको? ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। क्या पूछ रहा है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कौन कौन है? यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन है? तो एक तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, यानी बिना बुझा हुआ चूना जल को जब मिलाइएगा ना बिना बुझा हुआ चूना में, तो वो क्या करता है? बहुत सारा जो है हीट वो देता है, ओके, हीट देता है, यानी कि वो बहुत सारा जो ऊष्मा छोड़ता है, ओके। तो ये एक्सोथर्मिक एक तो ये हो गया। और दूसरा आपका अम्ल का तनुकरण। जब आप अम्ल में पानी मिलाओगे तो ये भी जो है आपको ऊष्मा छोड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, और इसको जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए इसका। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप लोग क्या करो, आप लोग जो है सही से इसका रिप्लाई दे सको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो आप लोग अच्छा से पढ़ लो। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका पढ़ लिया। चलिए अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। तो 25 ml जो है आपको क्या करना है? जल युक्त, यानी जल लेना है, ठीक है, सिंपल सा, यानी जल युक्त क्या लेना है? 3 आपको क्या लेना है? 3 आप जो है बर्तन ले लो, पॉट, ठीक है, बिकर बोलते हैं, हालांकि इसको क्या में आपको लैब का भाषा में इसको बिकर बोला जाता है। तो आप 3 बर्तन ले लो ABC, उसका नाम रख दो ABC, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपका उसके बाद बोल रहा है इसमें कुछ मात्रा में जो है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कुछ मात्रा में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। किस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बिकर A में मिलाना है। उसके बाद इसमें आपको क्या मिलाना है? दूसरा वाला में
CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला में NaOH मिलाना है। ये लैब का क्वेश्चन है, हालांकि हमको नहीं करवाना, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा सोचा कि चलो ठीक है करवा देते हैं, NCERT का क्वेश्चन है। पहला में ये रखना है, दूसरा में आपका CuSO4 और तीसरा वाला में क्या रखना है, NaCl। ये तीनों बीकर में आपको रखना है, ठीक है, थोड़े थोड़े मात्रा में। अब ये बोल रहा है बीकर ए यानी जिसमें आप NaOH मिलाए हैं उसमें क्या हो रहा है, ताप का वृद्धि हो रहा है, यानी टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पहला वाला में, ठीक है, ओके। और बी वाला में भी क्या हो रहा है, ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि सी बिलियन में क्या हो रहा है, ताप की कमी हो रही है, यानी टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, ओके। अब पूछता है आपसे क्वेश्चन कि बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो बिल्कुल, जिसमें ताप बढ़ता है उसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ही होता है, यानी ऊष्मा छोड़ रहा है, तो ये सही है। बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी, ये गलत है, ऊष्माशोषी में आपको ताप का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो ये गलत है आपका। उसके बाद क्या करें, बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न, तो ये जो है ये भी आपका गलत है। बीकर सी में ऊष्माक्षेपी नहीं हुआ है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी होता तो क्या होता, ऊष्माक्षेपी होता तो आपको ताप जो है वो बढ़ता हुआ, लेकिन उस बी में घट रहा है, अरे सी में आपको घट रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बीकर सी में ऊष्माशोषी, तो ऊष्माशोषी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ताप का कमी हो रहा है, ओके। तो आपका 1 और 4 ये दोनों सही है, बाकी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। चलिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका कंसेप्ट भी जो है बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवा देंगे। चलिए बताइए, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, ये अगर आपने क्या किया होगा, जब रिएक्शन में आपको बता रहा था पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, तो ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तब तो ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आने वाला। तो पहले आप जो है उसका कंसेप्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे वही पूछ रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अम्लीय, ठीक है, यानी एसिडिक KMnO4 का विलयन युक्त एक बीकर में क्या है, यहाँ पे फेरस सल्फेट है, यानी फेरस सल्फेट कहने का मतलब FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट है, कतरनी विलयन धीरे धीरे क्या कर रहा है, मिलाया जाता है, तो उसका कलर जो है किस तरह का, जामुनी कलर का हो रहा है, हो नहीं रहा है, वो जामुनी कलर जो है ना वो खत्म हो रहा है, छीन होता है, ठीक है, छीन मतलब होता है कि घट रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो जामुनी कलर पर्पल कलर जो था वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका किस में, ये देखिए आपको KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, बिल्कुल ये तो ऑक्सीकारक ही है, और FeSO4 एक ऑक्सीकृत करता है, ये FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी के सारे ऑप्शन जो है आपका गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको ढूंढने के लिए क्या कर रहा है, द्विविस्थापन,
ठीक है। द्विविस्थापन का मतलब होता है यहाँ पे दोनों में जो है विस्थापित होता है। तो दोनों में विस्थापित क्या हो रहा है? एक्सचेंज। दोनों का करने का मतलब ये क्या कर रहा है, ए जो है बी को देगा और बी क्या करेगा, ए को देगा, ठीक है। यानी दोनों में एक्सचेंज करना, ठीक है। और सिर्फ विस्थापन रहता तो विस्थापन में क्या करता है, बी जो है, बी सिर्फ ए को देता है, ठीक है। ये जो है इससे नहीं लेता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा किस में हो रहा है, ऐसा आपको सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, NaSO4 वाला में, और उसके बाद BaCl2 वाला में। ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। NSO4 और Cl2 ये एक्सचेंज हो रहा है, ये पार्ट आपका एक्सचेंज हो रहा है, Cl2 और SO4, ओके। ये आपका 2 में हो रहा है, और हाँ बस इसी में हो रहा है, ठीक है। बाकी और किसी में नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का उद्वासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। चलिए इसको जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसका आपको रिप्लाई देता हूँ और इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए तो इसका जो है इसको पढ़ लिए होंगे। तो ऐसा देखिए, ऐसा कब होता है, ऐसा एक ही कंडीशन में होता है जब सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर जो है सिल्वर बनता है। यानी जब सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनेगा तभी जो है इस तरह का ये आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये आप देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा तो इसका मैंने आंसर टिक नहीं किया, ये जो है आपका केवल एक किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और इसको करने का कोशिश कीजिए। आज सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा लंबा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। और एग्ज़ाम में इससे जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा इससे। चलिए अब आपका टाइम साफ हो गया यहाँ पे। चलिए आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, ओके। तो ये देखिए ये किसके बारे में बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या है यहाँ पे CaO। ये वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया था। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। ये किसके साथ, जल के साथ। जब ये जल के साथ करेगा तो ये क्या बनाएगा, CaOH का Hol2 बनाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। पूरा रिएक्शन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जो है बात की हुई है। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तो उसमें रिएक्शन वाला पार्ट जो है आप देख लीजिएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह का क्या है, ये आपका ऊष्मा छेपी है, ठीक है। ऊष्मा छेपी ये क्या कर रहा है, हीट जो है देता है। मैंने आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो को जो है जल से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या होगा,
वो बहुत सारा जो है हीट छोड़ता है, यानी हीट छोड़ता है। तो ये जो है क्या होता है, आपका ऊष्माक्षेपी होता है, जो भी हीट छोड़ता है। और इसमें क्या होगा, अच्छा CaOH जो होता है तो ये कैसा विलयन है, ये क्षारीय विलयन होता है। और इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से नीचे तो क्षारीय। ठीक है, तो यही दोनों आपका ऑप्शन नंबर सही है, बाकी ये जो है आपका गलत है। ठीक है, परिणामी विलयन का pH मान, ठीक है, तो 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बाकी गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो है लास्ट है, यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इसको जो आप अच्छे से बताइए इसका आंसर। बताइए इसमें कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो है ये क्या बनाता है, ये अवक्षेप बनाता है। तो अवक्षेप कौन बनाता है, अवक्षेप जो है आपका यहाँ पे अमोनियम सल्फेट जो है और आपका बेरियम क्लोराइड, ये दोनों से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये जो है रिएक्शन करके आपका बना रहा है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, यानी एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे में। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, ये दोनों एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। तो पहले तो आपका ये सही है, सिंपल। उसके बाद ये अवक्षेप बना रहा है, तो अवक्षेपन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। यानी आपका 2 और 4 किस में है, तो 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। विस्थापन तो नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि द्विविस्थापन हो रहा है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आपका 2 ही ऑप्शन सही है, 2 और 4। 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, जिसको कि मैंने कवर किया। इसका पार्ट 2 जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, तो आप जो है ज़रूर क्लास कीजिएगा और ज़रूर जो है ज्वाइन होइएगा, और इसको जो है एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से